कहना चाहता, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप लोग यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और सबकी बात आपने बड़े विस्तार पूर्वक सुनी है, ध्यान से सुनी है। मैं आपको केवल यही बात, जैसा मैंने अभी अपने संबोधन में कही, कि यहाँ के जितने भी मुद्दे हैं, विकास के कार्य हैं, उनको आगे लेकर जाना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। और इस इलाके के अंदर बहुत से विकास कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने पूर्व में किए हैं। चाहे हमारा 40 सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सरका घाट इलाके के अंदर बने, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन इस इलाके के अंदर है। हमारे 14 जो है वो PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 2 CHCs, 2 डिग्री कॉलेजेस आपके सरका घाट में और बंदवाड़ा में, 3 ITI, HRTC का डिपो और बंदवाड़ा और भद्रोटा के लिए जो सब तहसील का कार्य भी किया गया, इसको अपग्रेड किया गया, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन इस इलाके के लिए है। तो जो भी इस इलाके के मूलभूत कार्य किए गए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा योगदान इस इलाके में है। राजा वीरभद्र सिंह जी का विशेष लगाव और प्यार इस क्षेत्र के लोगों के साथ था और उसे आगे लेकर जाना ये हम सब का दायित्व बनता है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पिछले 15 महीने के कार्यकाल में उन्होंने बेहतरीन कार्य यहाँ पे करने का हर संभव प्रयास किया है। चाहे वो आपदा के दौरान खास करके जिस तरीके से हमारे प्रभावित परिवारों को सहयोग राशि देने की बात थी, उसमें भरपूर समर्थन और योगदान उन्होंने दिया। इसके साथ साथ जो इलाके में हमारे औद्योगिक क्षेत्र है, जो जब राव साहब यहाँ से इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे उस समय बंदवाड़ा में लाया गया था, इसको और मजबूत आने वाले समय में करना ये भी हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। इलाके के अंदर रोजगार के नए साधन पैदा करना ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम जिस तरीके से, मुझे सौभाग्य है कि पिछले 15 महीने में आप लोगों का मुझे मंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करने का प्रयास किया। अभी मैं नीचे बंदवाड़ा में भी कह रहा था कि हमने चाहे केंद्र से बात करनी है, चाहे अपने अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने की बात है, हर चीज से इलाके के अंदर समान विकास हो, इसके लिए हमने 15 महीने के 16 महीने के कार्यकाल में करीबन 3600 करोड़ के सड़कों के विकास कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 15-16 महीने के अंदर करवाए, जिसके सारे टेंडर हो चुके हैं, जिसका सड़कों के नवीनीकरण के, उनको चौड़ा करने के, अपग्रेड करने के कार्य हो चुके हैं। मंडी जिला के भी उसमें करीबन 600 किलोमीटर सड़कें हमारी मंडी जिला की उसमें हैं, जिसमें उनका नवीनीकरण का कार्य, अपग्रेडेशन का कार्य इस इलाके के अंदर चला हुआ है। और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम यहाँ के जितने भी आपके इलाके के मुद्दे हैं, मसले हैं, चाहे वो सड़कों के अपग्रेडेशन के हैं, चाहे वो रोजगार संबंधित है, चाहे वो आपके नए इंस्टीट्यूट्स खोलने के हैं। पिछले कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, वैसे तो हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री है, मगर प्रदेश की जनता जब वो मंडी में आए उनसे ये जरूर पूछ रही थी कि आप आपदा का दौरान आया, इतना बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश के ऊपर आया, करीबन 350 से 400 जाने हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों की गई, करोड़ों रुपए का, 12,000 करोड़ का तो हमने निवेदन किया, करीबन 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल के अंदर इस पूरे आपदा के दौरान आया। आपने कितना सहयोग हिमाचल की जनता का किया।
कल उन्होंने कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपए मैंने हिमाचल की जनता को दिए, हिमाचल की सरकार को दिए। मैं तथ्यों के साथ ये बात कहना चाहूंगा, मैं कभी भी तथ्यों से विपरीत बात नहीं करता हूं। मैं विद फिगर्स और विद फैक्ट्स ये बात कह सकता हूं कि प्रदेश को इस पूरे आपदा के दौरान में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र से सहयोग नहीं मिला। और ये जो भी सहयोग केंद्र से आता है या कोई भी सरकारी जो है ट्रांजैक्शन होती है, कोई सहयोग दिया जाता है, फाइनेंशियल ग्रांट्स दी जाती है या ग्रांटेड एड दी जाती है, ये सब चीजें कागजी कार्रवाई का मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। हमें भाजपा के साथी एक भी ऐसा कागज निकाल कर दिखा दे जिसमें ये कहा हो कि सैकड़ों करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिले। मात्र 300 करोड़ रुपए, और ये भी जो हमको स्टेट नेशनल आपके स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत ये पैसा मिला। ये तो वैसे भी हर राज्य को हर साल इतना सहयोग हर केंद्र सरकार से मिलता है कि कोटा फिक्स होता है कि इस वाली स्कीम में इतना पैसा जाना है, इस स्कीम में इतना पैसा जाना है, इस स्कीम में इतना पैसा जाना है। उसी के अंतर्गत ये सहयोग हिमाचल को मिला। कोई बड़ा पैकेज हिमाचल को नहीं मिला। और जब वो कहते हैं कि हमने घोटाला किया या हमने उस पैसे की बंदरबांट करी, बंदरबांट तो तब होती, पहली बात तो 600 करोड़ की लाइबिलिटी तो केवल हमारे डिपार्टमेंट में है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जितनी गाड़ियां लगी, जितने आपके टिपर लगे, जितनी आपके जेसीबी मशीनरी लगी, आज भी कई साथियों की पेमेंट्स अभी तक नहीं हुई है। आज भी लाइबिलिटी हमारी करीबन 10-10, 15-15 करोड़ रुपए की हर डिवीजन में खड़ी है। और ये कहते हैं कि बंदरबांट हुई है। जब पैसा ही नहीं आया केंद्र से तो बंदरबांट का सवाल कैसे पैदा होता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो ये बातें करना, मन से आकर हर बारी ये कहना कि मुझे यहाँ की सेपू बड़ी बहुत पसंद है, मुझे यहाँ की माँ की दाल बड़ी पसंद है, यहाँ की बूंदी बड़ी पसंद है, बदाना बड़ा पसंद है। अच्छी बात है, आपको मंडी का खाना अच्छा लगता है, अच्छी बात है। मगर जब सबसे ज्यादा आवश्यकता थी उस समय आपकी मोहतरमा कहाँ थी? मोहतरमा को भी समय नहीं लगा। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं ऐसे तो कहती हैं कि मैं सरका घाट से ही हूँ, भामला से हूँ, मगर जब उनको पूछा गया, रामपुर में वो गई, हमारे इलाके में गई, तो बोलते कि अभी भी जो है सरका घाट के लोगों के पास सड़कें नहीं है। इतना हमारा जो सरका घाट का इलाका है पिछड़ा हुआ इलाका है। मुझे तो सरका घाट किसी भी इलाके से पिछड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या पिछड़ा हुआ है आप बताइए? स्कूल यहाँ पर है, कॉलेजेस यहाँ पर है, ITIs यहाँ पर है, डिग्री कॉलेजेस यहाँ पर है, सड़कों का इतना बढ़िया नेटवर्क सरका घाट के अंदर है। इस दृष्टि से जब आना ही नहीं है इलाके में, सुनी सुनाई बातों पे कह देना है। अब तो हमने सुना है कि मोहतरमा ने घर मनाली में बना लिया है, तो यहाँ तो दर्शन वैसे भी लोगों के होते नहीं है। तो किस बात की ये बड़ी बड़ी बातें हो रही है। और मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि हम हमेशा आपके सुख में, आपके दुख में हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहे। आपदा के दौरान हम दिन रात हमने इलाके का दौरा किया, मुख्यमंत्री जी ने इलाके का दौरा किया, मैंने खुद 2 दिन का लगातार सरका घाट के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया। हमारी जो सांसद है प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने दौरा किया। और हर तरीके की सहयोग, हर तरीके का समर्थन सरकार की ओर से या विधायक निधि की ओर से या सांसद निधि की ओर से या प्रशासन की ओर से हमने इलाके के लोगों को दिया। सबसे ज्यादा अगर प्रभावित परिवारों का, जो क्षतिग्रस्त परिवारों का मुआवजा अगर कहीं बांटा गया तो वो हमारे जिला मंडी के अंदर बांटा गया, सरका घाट के अंदर दिया गया, सिराज के अंदर दिया गया। और जो मात्र पहले 1 लाख रुपए दिया जाता था उसको बढ़ाकर प्रति प्रभावित परिवार 7 लाख रुपए प्रति व्यक्ति करने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया। तो हमने काम किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया। मनरेगा का जो आपका कार्य है, दिहाड़ी है, उसको भी डंगे लगाने की उसमें अनुमति लगाई गई।
ताकि आपके जो गांव की सड़कें हैं, पंचायत की सड़कें हैं, उनका समय पर काम पूरा हो। 1 लाख रुपए तक की अनुमति उसमें मनरेगा के माध्यम से जो है वो सैंक्शन हुई और वो सारे कार्य हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने किए, पंचायतों के लोगों ने किए, महिलाओं ने किए, डंगे लगाए, सड़कों को खोला और उसमें मनरेगा के माध्यम से उसमें सहयोग मिला। इस दृष्टि से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यहाँ के जितने भी हमारे मसले हैं, मैंने अभी बड़े विस्तार पूर्वक नीचे भी हमारे जो सेवानिवृत्त हमारे सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी आवाज को भी हमने पूरी मजबूती से उठाने का प्रण लिया। मैंने उसमें भी बात रखी, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की बात है, अग्निवीर योजना जो हमारे युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक है, उसको पुनः उसी तरीके से जैसे पहले हमारे फौज के अंदर भर्तियां होती थी, उस तरीके से भर्ती करने की प्रक्रिया जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने बात रखी है, जिस तरीके से हमारे इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने बात रखी है कि अग्निवीर योजना को बंद करके जितने भी उसमें हमारे एप्लीकेंट्स थे उन सबको उसमें जो है रोजगार भी दिया जाएगा और पुराने तरीके से इसकी रिक्रूटमेंट भारतीय सेना के अंदर शुरू करवाई जाएगी। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारा सैनिक अकेडमी का निर्माण आने वाले समय में प्राथमिकता पे हो, ये भी हमारा प्रयास रहेगा। हमारे बहुत से जो बागवान हैं, किसान हैं, यहाँ के लिए आने वाले समय में हम फूड प्रोसेसिंग सेंटर और सीए स्टोर हमारे बागवानों के लिए सरका घाट क्षेत्र के लिए आने वाले समय में लाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे बागवानों का फायदा हो, हमारे किसानों का फायदा हो। हमारे फलों के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगातार जो घटती जा रही है, उसको 100% फलों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बाहर के मुल्कों से जो हमारा फल आता है, सेब आता है या इत्यादि और सेब और जो फल आते हैं उसके ऊपर लगाई जाए, ये भी हमारी प्राथमिकता आने वाले समय में रहेगी। और उसके साथ साथ जो हमारा सरका घाट का मेन बाजार है, अभी कुछ दिन पहले भी हम यहाँ पे आए थे, हमने सभी यहाँ पे जितने भी हमारे कारोबारी है, व्यापारी है, उनके साथ भी चर्चा करी, क्योंकि ये हमारा बड़ा पुराना यहाँ का दाना मंडी भी है। यहाँ पे सारा हमारा जो अनाज आता है या और चीजें आती है, उनका लोडिंग और ऑफलोडिंग होती है। उनको काफी समस्या है यहाँ पे अपने गाड़ियाँ और ट्रक लगाने की, सुबह शाम आती है। इसलिए जो हमारी यहाँ पीछे ये बिल्डिंग है, पीडब्ल्यूडी के अधीन है, इसको चौड़ा करवाना, इस पार्क को की मुरम्मत करवाना और इसमें इसको खोलने का कार्य हम आने वाले समय में खास रूप से हमारे यहाँ के कारोबारियों के लिए आने वाले समय में करेंगे, ताकि उनको राहत आने वाले समय के अंदर मिल सके। और जो समस्याएं वो यहाँ पे प्रतिदिन झेलते हैं, गाड़ियों की जो पार्किंग की समस्या है या ट्रकों को लगाने की समस्या है, उससे उनको निजात दिलवाया जा सके, ये भी हमारी प्राथमिकता आने वाले समय में रहेगी। बाकी मैं कोई ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चाहे यहाँ के बागवान और किसान के हमारे एसोसिएशंस हैं, बहुत से हमारे टैक्सी यूनियन सरका घाट की और ऑपरेटर्स, यहाँ के टैक्सी वाले तो केवल सरका घाट में नहीं, मगर मैं समझता हूँ दिल्ली तक आपकी बड़ी मार है। सबसे ज्यादा जो यूनियंस है वो सरका घाट के ही दिल्ली के अंदर भी है। अगर उनकी बात दिल्ली में करेंगे, आपकी जो यहाँ के हमारे साथी है, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम केवल भाषण देने में विश्वास नहीं रखते हैं। यहाँ के जितने भी हमारे चाहे एडवोकेट्स है, हमारा बार यहाँ का जो एडवोकेट्स का बार है, हमारे किसान हैं, बागवान हैं, हमारे दुकानदार हैं, हमारे प्रभावित परिवार हैं, चाहे वो 4 लेन की वजह से हुए हैं या नेशनल हाईवे की वजह से हुए हैं, हमारे कर्मचारी या पूर्व कर्मचारियों की अलग अलग संस्थाएं हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके साथ चुनाव जीतने के बाद अलग अलग जब हम आपके बीच में आएंगे, आपके साथ सकारात्मक चर्चा करेंगे, बैठकर चर्चा करेंगे कि क्या विकास के कार्य इलाके के अंदर यहाँ की बेहतरी के लिए
आने वाले समय में किए जा सकते हैं, क्योंकि जो कार्य हुए हैं वो तो अच्छी बात है कि हुए हैं, चाहे वो स्कूलों का खोलना था, अस्पतालों का खोलना था और चीजें थी, मगर कैसे उसमें और बेहतरी हम आने वाले समय में कर सकते हैं। एक पॉजिटिव और सकारात्मक चर्चा आप लोगों के साथ मैं इस विषय पे आने वाले समय में करूंगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप सब ने दिल खोलकर अपना सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन हमें देना है, ताकि हम पूरी बेबाकी से, निष्पक्षता के साथ आपकी आवाज को, जिस तरीके से मैंने पिछले 10 साल से विधानसभा के अंदर आपकी आवाज को उठाने का कार्य किया, हमने कभी भी ये नहीं देखा कि ये सोच किसकी है, ये विचारधारा कौन सी है, ये पार्टी कौन सी है। हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हर मसले को उठाने का प्रयास किया, चाहे वो ओपीएस का मसला था। ओपीएस को भी हमने विधानसभा के अंदर उठाया। मैंने उस समय मुख्यमंत्री जी से कहा था, जयराम जी से, कि जयराम जी आपने ओपीएस देनी है तो दे दें, वरना हमारी सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ओपीएस की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर करेंगे। और वही हुआ, हमारी सरकार बनी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और पहली मीटिंग में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर करी। वैसे ही चाहे वो हमारे पुलिस कांस्टेबल भर्ती का घोटाला था, चाहे वो हमारा जो है JOAIT जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के मसले थे, उनको भी हमने लगातार उठाया। हमारे कंपैशनेट ग्राउंड के, करना मूल आधार के नौकरियों के मसले बड़े लंबे समय से जो पारित पड़े हुए थे, उनको भी हमने समय समय पर उठाया। हमारे विकलांग, जिसको मैं विकलांग नहीं कहूंगा, या डिफरेंटली एबल्ड हैंडीकैप लोग, उनके लिए अलग नौकरियों का प्रावधान हर डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो आपके IPH में है, चाहे आपके PWD में है, चाहे आपके जो है जल शक्ति के अंदर है, फॉरेस्ट विभाग के अंदर है। और ये कहते हैं कि हमने नौकरियां नहीं दी है। मैं आपको आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूं कि पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल की सरकार ने 22,000 नौकरियां जो है वो अलग अलग विभागों के अंदर निकाली है। चाहे वो हमारे जल शक्ति विभाग के अंदर है, पंप ऑपरेटर, पैरा ऑपरेटर, करीबन 6,500 नौकरी इसमें निकाली गई है। हमारे PWD विभाग के अंदर जेईस की नौकरियां निकाली गई है। हमारे वन विभाग के अंदर वन मित्र की नौकरी निकाली गई है। हमारे जो है माइनिंग डिपार्टमेंट में, आपके इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में जो है माइनिंग गार्ड की नौकरियां निकाली गई है। और कुल मिलाकर हमारे शिक्षा विभाग में TGT की, PGT की और आपके अलग अलग जो और प्रोफेसर हैं, उन टोटल नौकरियां मिलाकर करीबन 22,000 नौकरियां हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 15 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने निकाली। आप कहते हैं कि ये ताला मार सरकार है, ये ताला मार सरकार नहीं है। आप अगर घोटाले करेंगे, आपकी सरकार के समय जो घोटाले हमारे पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों के अंदर हुए, अगर उसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, उसमें जो कार्रवाई करने की हिम्मत रखी वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने रखी। जो वो हमारा राज्य चयन आयोग हमीरपुर के अंदर जो सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, एक करप्शन का अड्डा बन गया था, उसको बंद करके नया चयन आयोग, राज्य चयन आयोग वहां पर खोला गया है, जिसमें सारी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और चुनावों के बाद उसमें आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। 1 साल में 15 महीने में 22,000 नौकरियां सरकारी क्षेत्र में मिलना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और उसको आने वाले समय में हम और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे केंद्रीय सड़क मंत्रालय हो, चाहे केंद्रीय कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे केंद्रीय जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, हर जगह पे
हम आपकी आवाज को रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रखेंगे, लोकसभा के अंदर रखेंगे, हमारे पूर्व सैनिकों की आवाज को रखा जाएगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आपका आशीर्वाद, प्यार और समर्थन हमें चाहिए, ताकि मिलकर जो हमारा सपना है कि हमने मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र आने वाले समय में बनाना है। स्मार्ट सिटी का निर्माण मंडी के अंदर करना है, भूभू जोड़ टनल का निर्माण करना है, आपके जलोरी जोड़ टनल का निर्माण करना है, ब्यास नदी के चैनलाइजेशन का कार्य हमने आने वाले समय में करना है, ताकि कोई भी आपदा भविष्य में आती है तो हमारी नदी की वजह से, हमारे नालों की वजह से हमारे लोगों का नुकसान ना हो। ये हमारी प्राथमिकता आने वाले समय में रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।